हो, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, ठीक है, और किसने किया था, ये क्यों किया था, ठीक है, आज सब जानने वाले हैं इसके बारे में। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा किसने था, तो आंसर होगा आपका मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। ठीक है, अब मेंडल कौन थे, तो कहोगे आप सर मेंडल साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, पी प्लांट की स्टडी की थी। किसकी? पी प्लांट की, है ना। पी प्लांट की क्या की थी, उनके जो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स यानी कि उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी। किसने? मेंडल ने। ठीक है, अब उन्होंने क्रॉस किया था जिसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड और डी हाइब्रिड। तो आज की इस वीडियो पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जो कि आपका मतलब इससे आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाता है या फिर केस बेस्ड की फॉर्म में आ जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आगे पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में। तो देखो हुआ क्या था, मेंडल जी ने क्या किया था, एक उन्होंने प्योर टॉल प्लांट लिया था, पी प्लांट, एक प्योर टॉल पी प्लांट। ठीक है, प्योर टॉल पी प्लांट, और एक लिया था प्योर शॉर्ट, यानी कि एक पूरा लंबा एक पूरा छोटा। ठीक है, एक पूरा लंबा एक पूरा छोटा। कौन सा प्लांट लिया था, याद रखना आप, पिस्कम, पिस्कम सैटिवाइवम, सैटिवम, है ना। ये होता है साइंटिफिक नेम, इसे कहते हैं हम अपने मतलब भाषा में पी प्लांट। ठीक है, क्या कहते हैं? पी प्लांट। अब अगर एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चनों में आपका कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो कहोगे आप पिस्कम, PISCUM, और पिस्कम, PISCUM, और सैटिवम, SATIVUM। ठीक है, तो ये होता है आपका साइंटिफिक नेम। अच्छा जी, तो उन्होंने पिस्कम सैटिवम यानी कि पी प्लांट को क्या किया था, एक सबसे लंबा यानी कि इतना बड़ा लंबा पी प्लांट और इसमें छोटा यानी कि इतना छोटा पी प्लांट, इनके बीच में करा दिया था क्रॉस। ठीक है, किया था क्रॉस। अब उस क्रॉस को ही पढ़ना है आपको। ठीक, उस क्रॉस को ही आपको देखना है एक बार। देखते हैं फिर क्या हुआ था। तो अब देखो आप कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, टर्म्स। ठीक है, यानी कि कुछ वर्ड्स, जैसे कि जनरेशन हो गया आपका। ठीक है, जनरेशन हो गया, प्रोगेनी, और आपका थर्ड वर्ड होता है जीन्स। क्या होता है? जीन्स। इनको पढ़ लो आपको, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखो जनरेशन क्या होता है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, तो मान लो उसने फादर और मदर से कुछ क्या ली, ट्रेड्स ली। क्या ली? ट्रेड्स ली। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में पहुंच गया वो। ठीक है, अब मान लो उसकी शादी हो गई, है ना, तो क्या हो गया कि उसके भी कुछ क्या हो गए, ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो उसकी ट्रेड्स क्या हो जाएगी, फिर पहुंच जाएगी उसके अदर जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, है ना। क्या है? ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि चाइल्ड। ठीक है, तो क्या होता है, तो ऐसे ट्रेड्स क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। इसे कहते हैं हम जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, तो मान लो ये आपका, ये आप मान लो क्या था, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, है ना। तो कैरेक्टर क्या हो रही है, एक्सचेंज, यानी कि ए से बी, फिर बी से सी से डी। इसको कहते हैं हम पूरे प्रोसेस को जनरेशन। क्या कहते हैं? जनरेशन। ठीक है, समझ में आया? चलो अब दूसरा टर्म क्या है, प्रोगेनी। क्या है? प्रोगेनी। प्रोगेनी क्या होता है, प्रोगेनी कुछ नहीं होता है, ट्रेट का पार्ट होता है। क्या होता है? ट्रेट का एक पार्ट होता है, यानी कि कितने ट्रेट आए एक एक फर्स्ट से, मतलब एक उसमें एक क्रिया में, एक वर्ब में कितने ट्रेट आए। ठीक, एक क्रॉस में कितने ट्रेट आए। तो मेनली जो आपके प्रोगेनी होती है वो होती है दो प्रकार की, एक होती है F1, एक होती है F2। ठीक, यानी कि F1 प्रोगेनी, F2 प्रोगेनी। ठीक है, चलो ज़्यादा मतलब डीप मत पढ़ो, इतना समझ लो, F1 और F2 प्रोगेनी। अब आते हैं जीन्स पर। जीन्स क्या होता है, DNA देखा, DNA, DNA ऐसे तो होता है, कैसा होता है DNA, DNA ऐसे तो होता है, ऐसा ऐसा। अब जीन्स क्या होता है, DNA की देखा होगा आपने कि छोटे छोटे क्या लगा देता है, ये पॉइंट लगा देता है, पॉइंटर्स, इसे कहते हो आप पॉइंटर्स, है ना, ऐसे 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 ऐसे, इन्हीं को कहते हैं हम जीन्स।
एक याद रखना एक चीज, जीन्स आर द, लिखोगे आप यहाँ पे, जीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए। ठीक, ये आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्रॉस के बारे में। बताया था हमने एक प्योर टॉल, एक प्योर शॉर्ट। ठीक, अब एक चीज़ याद रखना, प्योर टॉल उन्होंने कैसे लिया था, टी टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वर्ड्स जो आपके जो साइंटिफिक नेम लिए थे मेंडल ने, तो कैसे लिए थे, टी टी। टी टी क्या था, टी टी आपके एलील्स हैं। ठीक, एलील्स मतलब एलील्स होते हैं जीन्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के, जो कहते हैं हम एलील्स। ठीक है, तो एलील्स क्या थे, मतलब वही जीन्स के जो स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं उन्हें कहते हैं एलील्स। तो मेंडल ये ने क्या प्योर टॉल के लिए थे दो एलील्स, यानी कि दो ट्रेड्स। कौन कौन से थे, कैपिटल टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये होगा टॉल के, कौन से किसके लिए होगा, ये टॉल वाले प्लांट के लिए। अब शॉर्ट के लिए उन्होंने ले ली, सिंपल सी बात है, स्मॉल टी, दो बड़े टी दो छोटे टी, ये होगा शॉर्ट के, शॉर्ट प्लांट के। ठीक है, चलो तो टी टी और टी टी। अब उन्होंने इनमें करा दिया क्रॉस। ठीक, क्या करा दिया, क्रॉस, यानी कि फर्टिलाइजेशन करा दिया, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक ट्रेट का दूसरे ट्रेट से। तो उन्हें जो रिजल्ट मिला वो कैसा था, एक तो था आपका बड़ा टी और एक था आपका छोटा टी। तो उन्हें ये रिजल्ट मिला था फर्स्ट अपने किससे, क्रॉस से। ठीक है, क्या मिला था, एक बड़ा टी छोटा टी। अच्छा जी, अब मेंडल ने देखा कि बड़ा टी है छोटा टी है, तो एक चीज़ याद रखना बच्चों आपको, जो पहले जो जनरेशन में जो फर्स्ट मतलब यहाँ पे जो आता है फर्स्ट नंबर पे, वो होता है आपका डोमिनेंट रेट। क्या होता है आपका, डोमिनेंट रेट। ठीक है, और डोमिनेंट रेट के जो बाद आता है उसे कहते हैं हम रेसेसिव ट्रेट। क्या कहते हैं, रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, अब डोमिनेंट रेट और रेसेसिव ट्रेट क्या होता है वो देख लो आप। डोमिनेंट रेट और रेसेसिव ट्रेट में फ़र्क इतना ही होता है कि डोमिनेंट रेट क्या होते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं, यानी कि जैसे आपने कोई मतलब कोई प्लांट को लिया, करा दिया, आप क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो जो फर्स्ट आपको रिजल्ट मिलेगा ना देखने इनिशियली, वो आपको देखने मिलेगा कि जैसे बड़ा छोटा प्लांट करा दिया हमें क्रॉस, तो आपको 110% दिखेगा आपको फर्स्ट रिजल्ट में कि प्लांट कैसा है, वो लंबा हुआ है। उसी कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि जो नेचर में कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, यानी कि वो अपने अलावा रेसेसिव और जो बाकी के ट्रेट्स होते हैं, बाकी के जो ट्रेट्स होते हैं ना, उनको दिखाना मतलब उनको दिखाना नहीं देता, केवल अपने आप को दिखाई देता है, उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। बट इन रेसेसिव ट्रेट में क्या होता है कि वो बाकी के ट्रेट्स को दिखाने देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं रेसेसिव ट्रेट। ये आपका मतलब कैसा होता है, ये आपका कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, चलो अब देख लो, टी 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 मिल गया, टी मिल गया, ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन। क्या हो गया, फर्स्ट प्रोगेनियर, फर्स्ट जनरेशन कह सकते हो इसे आप। अच्छा जी, अब मेंडल जी ने कहा कि फर्स्ट F1 में हमें क्या मिला है, टॉल, यानी कि टी और टी, यानी कि जो टी है ना बड़ा वाला उसे कहते हैं टॉल। तो कैसा है हमारा फर्स्ट जनरेशन में टॉल प्लांट आया है। तो मेंडल जी ने कहा कि अब हम फिर से कराएंगे इस टी को, क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि टी जो था हमारा उसको उन्होंने दोबारा करा दिया फिर से टी से, यानी कि सेल्फ क्रॉस। ठीक है, या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो जब उन्होंने टी और टी कराया तो क्या मिला उन्हें सिंपल ये मिला, देखो टी से टी हो गया, टी से टी हो गया, ये उससे हो गया, ये इससे हो गया। तो एक तो आया आपका, दोनों बड़े टी आ गए, एक आ गया आपका बड़ा टी छोटा टी, ये टी का आया है। अब इस टी का क्या आया, इस टी का आ गया एक बड़ा टी छोटा टी और दोनों स्मॉल टी। तो उन्हें क्या मिले, 4 रिजल्ट मिले, उन्हें क्या मिले, 4 रिजल्ट मिले सेकंड किससे, सेकंड प्रोगेनी से। कौन कौन से मिले, एक बड़ा टी, ठीक, एक छोटा टी, ठीक, एक
बड़ा टी ए छोटा टी, ए बड़ा टी ए छोटा टी, यानी कि ये तो कॉमन थे, ये वाले कॉमन थे, बट ये दोनों अलग थे। ठीक, अब उन्होंने क्या दिया, एक जीनोटाइप रेशियो दिया। क्या दिया? जीनोटाइप रेशियो, यानी कि जीन्स का रेशियो दिया। क्या दिया उन्होंने? जीन्स का रेशियो। याद रखना क्या था जीन्स का रेशियो, 9:3:3:1। क्या था? 9:3:3:1। ठीक, चलो अब देखो लो। अब अगर हम बात करें कि F2 में हमने क्या देखा, F2 में ये देखा कि कुछ प्लांट तो टॉल भी हैं और कुछ प्लांट शॉर्ट भी हैं, यानी कि 50-50% का चांसेस है F2 प्रोगेनी में। ठीक है, अच्छा जी, किस केस में है? जब हमारा एक जो जनरेशन है वो ऐसा आए, दूसरी आपकी ऐसी आए, उस केस में 50% चांसेस होते हैं। और 75% किसमें होते हैं? जब हमारा एक ऐसा आए और एक ऐसा आए। ठीक, लेकिन ट्रेड्स आए, कैसा नहीं, ट्रेड्स आए, जनरेशन बाई जनरेशन आए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देख लिया, तो इसी रिजल्ट से हम एक लॉ मतलब देखते हैं, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें कुछ नहीं है, वही बात लिख देना जो पढ़ाई है आपको कि F1 में मिलता है टॉल, F2 में मिलता है शॉर्ट, यानी कि F1 में डोमिनेंट रेट पाए जाते हैं और F2 में सॉरी गलत गए, F1 में मिलते हैं टॉल, F2 में मिलते हैं टॉल और शॉर्ट दोनों, यानी कि F1 में पाए जाते हैं डोमिनेंट रेट और F2 में पाए जाते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव रेट दोनों। ये होता है डोमिनेंट रेट की परिभाषा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में देखने वाले हैं हम किस बारे में? डी हाइब्रिड क्रॉस, जो कि आपको बहुत टफ लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक ही ट्रेट में दो ट्रेट्स, यानी कि जैसे RR/Y है ना, RR/Y ऐसे क्रॉस किया जाता है और इससे रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, है ना। तो उसको करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।